Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज की रीडिंग के पहले आपने सितंबर 2020 का रीडिंग देखी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, यहाँ पे कार्ड डाल दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। सितंबर मंथ का पूरा डिटेल रीडिंग है, करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। आज की वीडियो की बात करते हैं तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 6 सितंबर से 12 सितंबर तक की रीडिंग। इसमें हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर देने के पहले ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज डू दैट, क्योंकि वहां पे हम डेली टैरो रीडिंग जाते हैं। आज का वीडियो हम कंपाइल करके कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है, तो आप सीधा वहां पे क्लिक कर सकते हो और अपने वीडियो पे स्किप कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। ऑलराइट, सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, द कार्ड दैट वी हैव टू यूज द 2 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि कुछ पार्टनरशिप रिलेटेड अच्छा न्यूज आने की चांसेस हैं। अगर आप कुछ काम पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हो, या अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ऑलरेडी कोई काम है, क्या इसमें मेरे को कोई पार्टनर को लेना चाहिए साथ में, तो काइंड ऑफ कार्ड्स फेवर कर रहे हैं आपको कि हाँ, आप वैसे कुछ सोच सकते हो कि काम में या बिजनेस में आप कोई पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हो। इफ नॉट तो आपकी लव लाइफ अच्छी जाती हुई दिख रही है ये हफ्ते के लिए, कि अपना जो भी दुख सुख है सारा अपने पार्टनर के साथ शेयर करो एंड जस्ट इन जनरल हैव समवन जिससे आप वो सब चीजें शेयर कर सको। एंड अच्छा जाता हुआ दिख रहा है काइंड ऑफ आपका लव लाइफ। अगर आप सिंगल हो और आप बोलो कि यार मेरा तो कोई पार्टनर है नहीं, तो क्या, तो चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी जिससे बात कर रहे हो उसके साथ कुछ हद तक बात आगे बढ़ सकती है, या इफ नॉट तो जस्ट एक कंपेनियनशिप की जरूरत है जो ये हफ्ते आपको अच्छी मिलती हुई दिख रही है, जिसके साथ आप इमोशनल आपके सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। तो इन जनरल कनेक्टेड वीक दिख रहा है ये बहुत, कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो चीज़ों को हैंडल करते हुए, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई सेकेंड पार्टी की ज़रूरत है जो आपको हेल्प कर सके थ्रू दिस वीक। सो हैव फन, भरोसा रखना सामने वाले पे कि वो आपको सही से संभाल लेगा थ्रू वट एवर। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप किसी से बात करते हो, कोई अगर आपको अप्रोच करता है हेल्प के लिए, आप उसको समझा रहे हो कोई चीज़ों को लेके, कुछ बातचीत चालू है, तो सिर्फ उनको गाइडेंस मत दो कि यू नो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा नहीं करना, वैसा करो, ठीक है। तो सिर्फ गाइडेंस मत दो, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिलाना कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकते हैं, वो चीज़ें बेटर समझ सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई तभी आता है जब वो खुद बहुत थक हार जाता है, उसको नहीं समझ रहा होता है कि कैसे हैंडल किया जाए, करके हम किसी और को अप्रोच करते हैं, राइट, कि उनसे बात करके शायद हमें कुछ बेटर गाइडेंस मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए। तो आप हेल्प तो करो आपके दोस्त को या किसी को भी जो आपको अप्रोच करें अगर, तो बट उनको कॉन्फिडेंस भी दिलाओ कि यू कैन डू इट। एंड उनको तो आप कॉन्फिडेंस दिला रहे हो, खुद को भी कॉन्फिडेंस दिलाओ, क्योंकि आपका कार्ड भी वैसा था करके ये मैसेज मैं आपको खुद के लिए भी अप्लाई करने को कह रही हूँ कि अगर आप भी किसी को अप्रोच करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो खुद को उतना कॉन्फिडेंस भी जताते जाओ कि आप चीजें खुद हैंडल कर सकते हो आफ्टर ऑल, ठीक है। सामने वाला कुछ नई चीज नहीं बता रहा है आपको ऑलरेडी सब पता होता है। जस्ट दैट कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा खुद पे भी, और दूसरों को भी दिलासा दिलाओ कि वो भी कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। सो ट्राई डूइंग दैट। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। जो आपको अपॉर्चुनिटी है ना, जो आप करना चाहते हो, ऐसे समझो कि भगवान खुद आपको गाइड कर रहे हैं कि करके देख लो ये, ठीक है। तो डोंट लेट इट गो, तो डट के करना आप जो भी कर रहे हो। फिर द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Taurus, the card that we have to use the 7 of Swords. Now this card tells me कि थोड़ा आपको ये हफ्ते संभाल के रहने की जरूरत है। किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना, एंड उतना भी ब्लाइंडली नहीं, उतना भी ट्रस्ट मत करना कि कोई आपको गलत फायदा उठा के जा सके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को शक की नजर से देखो, डाउट करो, बट थोड़ा ये हफ्ते सेफ गार्ड रहो कि अगर मेरा कुछ काम है तो मैं खुद करूंगा, मेरे को किसी और को देना नहीं है, ठीक है। तो ये हफ्ते अपने काम खुद करो, खास करके कुछ मनी मैटर्स अगर हो तो, या लीगल कुछ मैटर हो तो, ठीक है। तो अपने काम खुद करो, किसी को भरोसा मत करना। या तो आप ऐसे हो जाता है ना कि अरे नहीं ये तो अपने इनर सर्कल का खास अपना दोस्त है, अपने इनर सर्कल का मेंबर है ये, तो इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। कोई अपना होके भी आपको धोखा दे सकता है, तो सिर्फ उन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना कि किस पे भरोसा कर रहे हो, किस पे नहीं करना है। ये हफ्ते तो थोड़ा सेफ रहोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो ट्राई डूइंग दैट। रिलेशनशिप में खास करके आई एम नॉट सेइंग अगेन कि अपने पार्टनर को जाके डाउट करो,
बट थोड़ा संभल के रहो कि किसको कितना ट्रस्ट करना है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो ये वीक जस्ट थोड़ा कॉशियस रहना, और कुछ भी नहीं, मेजर कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा बी अटेंटिव, अलर्ट, अवेयर। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे एक होता है एम्पावर्ड होना कि अरे मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ कि मुझे, मैं कर लूंगा ये, मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है, मेरे में उतना जोश आया हुआ है कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं कोई चीज में पीछे नहीं हटने वाला। एक होता है डिसएम्पावर्ड, इसका टोटल ऑपोजिट। और ये कब होता है, क्यों होता है? जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये वीक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें, हमें हमारे गोल को ऐसा कुछ नहीं देखना है, बस गोल देखना। और डोंट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है। एक वो घोड़े के जैसे बस लगा लो अपने साइड पे कि मेरा और कोई किधर ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान आपका हटा तो डिसएम्पावर हो गए, वो नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बस फोकस बनाए रखना, फिर छोटी छोटी चीजों को ना आपको आपके मेन गोल से या आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। तो बस बी शार्प कि मैंने ये करना है, ऐसे करना है, बस, और भी पीछे नहीं हटना है, आगे इधर उधर नहीं देखना है, बस डटे रहना है और वही चीज करनी है। सो ट्राई डूइंग दैट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. जो चीज शुरू होती है ना वो खत्म होनी ही होती है, ठीक है, ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है। तो फिलहाल के लिए ऐसा हो जाएगा ना कि आप ये जो करना चाह रहे हो वो ठीक से नहीं हो पाया तो आप ही को परेशानी होगी। कुछ इसी चीज का कोई ऑल्टरनेटिव आप सोच सकते हो तो वो सोच के देखो, बट फिलहाल के लिए आई वुड से द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Gemini, the card that we have here is the Wheel of Fortune. Now this is a really beautiful card, ठीक है। ये बता रहा है कि चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई एस्पेक्ट में, बट अभी ये आपके हाथ में है कि आप कितना ये चेंज को हो जाने देते हो या उसको पकड़ के बैठे हो, ठीक है। आप समझो कि मेरी लाइफ तो एकदम सही चालू है फिलहाल, मैं क्यों कुछ चेंज होने दूं। आप अपना ही नुकसान करके लोगे, आप अपना ही अच्छा पीरियड को डिले करते जाओगे। अगर अभी अच्छा है तो सोचो और कितना अच्छा हो सकता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर कुछ खत्म भी होना चाह रहा है हो जाने दो, ठीक है। वो खत्म होगा और जगह खाली होगी तो ही कुछ नई चीज आ सकती है। यहाँ आप बोलो कि सब सही चालू है, ये क्यों क्यों कैसे, हो जाने दो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। वो एक पहिया आपका घूमने वाला है अभी, कि अभी अब तक आपको कुछ स्टक फील हो रहा हो तो अभी चेंज आता हुआ दिखेगा, मूवमेंट आती हुई दिखेगी। इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम चालू है ड्यू टू लॉकडाउन या जो भी, तो उसमें थोड़ा कुछ सुधार आते हुए दिख सकता है। या तो कोई आपको न्यूज मिल सकती है उसके बारे में, या कुछ एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट्स दिखने लग जाएंगे आपको। बट हाँ, आई वुड से कि ये जो चेंज होना चाहता है, ये जो पहिया घूमना चाहता है, इसको रोकने की कोशिश मत करना। आप अपना ही नुकसान करा के लोगे उसमें, एंड अपना ही गुड टाइम्स को आप पुश कर दोगे। तो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, करियर, सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, जो चेंज आना चाहता है जस्ट फ्लो विथ इट। ये हफ्ते कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, जस्ट फ्लो विथ थिंग्स, आप सही जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चाहे आपकी रिलेशनशिप बेटर होने जा रही हो या अटकने जा रही हो या खत्म होने जा रही हो, इट इज ओके। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ, फ्लो थ्रू थिंग्स एंड सही जगह पे पहुंच जाओगे आप। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम जो सोच भी नहीं सकते ना, कितनी बार वो चीज हमारे लिए अमेजिंग होती है। तो ये हफ्ते आप फिर सोचोगे कि मैं जो सोच ही नहीं सकता तो मुझे वो पता ही कैसे है। मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेट जब करने बैठोगे ना तो जो आपको नहीं भी पता है ना वो सारी चीजें भी सरफेस हो जाएंगी। दैट इज द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। सुनाई दिया? इट्स थंडरिंग। एनीवे, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन कि जस्ट बी, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या क्या थॉट्स आपके सामने सरफेस हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेटर प्रूव हो सकते हैं। सो जस्ट ट्राई डूइंग दैट, एंड वो अननोन चीज आपके लिए बहुत अमेजिंग हो जाएगी। सो just try meditating. That's my only message for you, ki try and you can transform your life. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल आप ऐसे हो ना कि मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं, तो फिलहाल मत करो वो, ठीक है। The whole answer to your question is no for now. Cancer, the card that we have here is the Three of Cups. Now this card tells me कि कुछ अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है आपके डायरेक्शन में, कुछ ऐसी न्यूज जो जिसको सेलिब्रेट किया जा सके, जिसको एंजॉय किया जा सके कि अरे वाह क्या मस्त न्यूज सुनाई है यार, पार्टी तो बनती है, ठीक है। चाहे आप वो मानो कि आपके लिए बैड न्यूज होगी बट आपके आसपास वालों को लगेगा कि
बेस्ट चीज हुई है ये तेरे लिए, तो गो विथ इट, ठीक है। जस्ट इंजॉय, कुछ भी हो ना, अगर कुछ खत्म भी हो रहा है आपके लिए, वो शायद अच्छे के लिए कुछ खत्म हो रहा हो, एंड ट्राई टू एंजॉय दैट कि इसमें से निकल गए हम, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वो दुख पहुंचेगा, बट वो एक न्यूज होती है ना कि यार इट्स फॉर गुड, हम निकल गए इसमें से, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। वैसा पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ जस्ट यू नो, या तो किसी के सेलिब्रेशन में पार्ट ले सकते हो, या आपके लिए कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, वो चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। बट ऑल आई वुड से इज जस्ट ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ दिस वीक। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करो, चाहे वो कुछ भी हो, इतना सा भी कोई माइलस्टोन हो गया हो, सेलिब्रेट, ठीक है। इतनी ही लाइफ है हमारे पास, खुशी खुशी जियो ना, सेलिब्रेट करो हर चीज़ को, हर ओकेजन को, जस्ट इंजॉय, जस्ट हैव फन थोड़ा सा ये वीक, जस्ट लेट एवरीथिंग गो एंड जस्ट खुश रहो। दैट्स द अल्टीमेट थिंग फॉर यू। ये वीक ज्यादा स्ट्रेस मत लो चीजों का, जैसे भी होगी चीजें। फिलहाल आपका रफ पैच भी चालू हो सकता है, इट इज कम्प्लीटली फाइन। उसमें भी अगर कोई बंदा खुश रह लेता है ना, तो उसमें उतनी पावर है कि वो बाकी कोई भी चीज से डील कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू एंजॉय दैट, जस्ट ट्राई टू छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ एंजॉय करने की कोशिश करो, एंड सी लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, सो ट्राई डूइंग दैट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर जैसे आप चीजें चाहते हो वैसे नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि मेरे एक्शंस किधर क्या कम पड़ रहे हैं, या मेरे एक्शंस क्या हैं ऐसे जो मेरे को अल्टीमेट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर ध्यान दो, एंड पहले तो ओवरव्यू देखो कि क्या मैं जो करना चाहता हूँ, डज दैट इवन मेक सेंस फॉर मी, ठीक है। क्या ये मेरे अल्टीमेट लाइफ गोल के साथ मैच होता है? अगर होता है तो अपने एक्शंस वैसे अलाइन करो, नहीं होता है तो भी अपने एक्शंस उस तरीके से अलाइन करो कि आप ये चीज को अल्टीमेटली आपकी लाइफ से निकाल ही दो, एंड उसकी जरूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो उसके ऊपर यू नो सोचना भी क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो पहले तो सोचो क्या ये आपके अल्टीमेट गोल के साथ मैच होता है, अगर हाँ तो उसको सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो भी उसको अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करो। सो आइदर विच वेज आपको आपकी डेली लाइफ में एक्शंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हाउ इज दिस सर्विंग मी, इफ इट्स नॉट आउट, इफ इट इज बेटर, कैसे किया जाए इसको। तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में, एंड सी ये कैसे आपकी लाइफ में फिट होता है। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। अच्छे मन से करना, अपना अच्छे प्रिंसिपल्स रखना, यू नो नेचर अच्छा रखना, बिहेवियर अच्छा रखना, पैटर्न सब सही ढंग से करना, बेसिकली कुछ छल कपट से मत करना, एंड जितना प्योर हार्टेडली करोगे ना उतना चीजें बेटर वे से हो जाएंगी। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Leo, the card that we have for you is the 9 of Cups. Now this card tells me कि कुछ अच्छा आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी ऐसा कहा जाता है कि ये जीनी कार्ड है एकदम, आप जो विश करोगे ना सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप अगर फाइनेंशियल अबंडेंस विश करना चाहते हो, विश फॉर इट, आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, विश फॉर इट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें कैच थोड़ा सा ये है, लूप होल थोड़ा सा ये है कि हर चीज का सही वक्त होता है। जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जब जाते थे, ऑर्डर दे दिया हमने, फिर जब वो आना है तभी आना है, चाहे आप उसके ऊपर पेशेंटली वेट कर लो या आप उसके ऊपर वेटर पे चिल्लाओ कि अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं आया है। आपने ऑर्डर कर दिया, आपको पता है राइट आएगा, 2 मिनट में नहीं, 5 मिनट में नहीं, 10 मिनट में, आधे घंटे में तो आ ही जाएगा, ठीक है। वो भरोसा है ना कि हमने ऑर्डर दिया है। सिमिलरली आपने विश कर ली है ना, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब वो जब सही समय है उसका वो तभी ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ कि मैंने विश किया है, मुझे वो चीज मिलेगी, जस्ट जब जब सही वक्त होगा उसी टाइम पे मिलेगी। मैं घाई नहीं कर सकता। जहां आपने घाई करने की कोशिश की तो जो चीज आपकी तरफ आ भी रही होगी ना, आप उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो जस्ट ट्रस्ट कि हो जाएगा, ठीक है। तो विश करो ये हफ्ते एंड हो जाएगा, भरोसा रखो उस चीज के ऊपर। बट अदरवाइज जिधर हो जैसे हो, सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो, संतुष्ट रहो कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ। हमें लगता भी नहीं है बट है, एक हायर पावर है हु इज गाइडिंग अस, हु इज लुकिंग आफ्टर अस, जो हमारा ध्यान रख रहा है, चाहे हम उस चीज को रियलाइज करें या ना करें। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ थोड़ा सा ये हफ्ते के लिए, एंड सब सही हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है, आपका भी आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव सम पेशेंस एंड बड़ा सोचो, खुश रहो। दैट्स ऑल आई कैन से। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे हम वेट लॉस की बुक्स पढ़ पढ़ के हमारा वेट लॉस नहीं होता है,
ठीक है, हम वहां से सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, बट हमें प्रैक्टिकली भी उसको अप्लाई करना पड़ता है टू सी द रिजल्ट्स, राइट? सिंपल फंडा है। सिमिलरली आप अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में, कोई भी एरिया में चेंज लाना चाहते हो तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ो मत, उसको एप्लीकेशन में भी लाओ। सिर्फ उसके बारे में जानो मत, एप्लीकेशन में भी लाओ। उसके बारे में सिर्फ किसी से गाइडेंस लो मत, अप्लाई भी करो। तो से एक छोटा एग्जाम्पल है जो इसमें मेंशन्ड है, ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी अगर हमें करनी है तो सिर्फ हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ पढ़ के, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, मेडिटेशन के बारे में जान के हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है? उसको अप्लाई करो, वो टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। सो ट्राई डूइंग दैट। ऐसे जानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सिर्फ नॉलेज लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, बट उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा कि कहाँ कौन से एस्पेक्ट, कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ में आपको एप्लीकेशन की जरूरत है। सो या द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। बैलेंस बनाए रखना, बैलेंस में करना चीजों को, और सही तरीके से करना, राइट वे से करना, नहीं तो इट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस। अगर थोड़े भी पार्ट पे अगर आप एथिकली नहीं कर रहे हो वो चीज को तो मत करना, ठीक है? सही वे से करना, बैलेंस बनाए रखना, एंड या योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Virgo, the card that we have is the Ten of Wands. Now this card tells me कि थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो आप फिलहाल, बहुत चीज़ों का टेंशन आपने अपने ऊपर ले रखा है, बहुत चीज़ें आपको स्ट्रेस आउट कर रही हैं, हर चीज़ आपको नेगेटिवली इफेक्ट करी जा रही है, आपको नहीं पता है चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए या इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके, और अब ये टेंशन, अब ये स्ट्रेस जो है आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर जा रहा है। मतलब कभी कभी हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है, इतना ये हो रहा है कि रातों को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसे भूख नहीं लग रही है, कुछ कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स अभी आपके फिजिकल बॉडी में आने लग गए हैं। तो सोल्यूशन क्या है? आपने अपने ऊपर हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है, जितना आप हैंडल नहीं कर सकते हो उससे ज्यादा आपने स्ट्रेस ले रखा है। तो माय मैसेज टू यू वुड बी कि लर्न टू से नो, कि मेरे से इतना ही काम होगा और मत ऐड करते जाओ, पहले ये चीज खत्म करो, नहीं तो वो ऐड होती है ना, एक फाइल 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 पाइल अप होती जा रही है, पीछे जो बंदा था वो दिख ही नहीं रहा है अभी उसके पीछे, ठीक है? तो वैसे मत होने दो, जितना आप हैंडल कर सकते हो उतनी चीजों को ही अपनी प्लेट पे लो, नहीं तो से नो, इट इज ओके। नो बोलना ना हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो लर्न टू से नो, पहले जो है उस चीज को हैंडल करो, उस चीज को सॉर्ट आउट करो, उस चीज को खत्म करो एंड फिर आगे बढ़ो, ठीक है? एंड जितना फास्ट या इजीली या किसी और को देके जैसे भी आप ये अपने ऊपर से चीजें हटा सकते हो ना, ये वाली चीज का स्ट्रेस, ये वाली चीज का बर्डन, ठीक है, उतना आप हल्के हो जाओगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। जाना यहाँ से यहाँ तक है, अगर मैं 10 किलो उठा के चलूं मेरी स्पीड कम हो जाएगी, अगर मैं खाली हाथ जाऊं मैं कितनी फास्ट यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। तो अपनी स्पीड आप खुद डिसाइड करो, कितना मैं सामान या कितना बैगेज लेके आगे जा सकती हूँ। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देखो आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, एंड कैसे आगे बढ़ना है। एंड पानी को उतना सिर तक मत पहुंचने दो कि ये चीज आपकी फिजिकल वेलबीइंग और हेल्थ पे इफेक्ट करने लग जाए नेगेटिवली। तो टेक पावर, टेक कंट्रोल, अपने हाथों में डोर पकड़ो एंड यू डिसाइड कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप ये वीक बेटर मैनेज कर पाओ एंड टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट थोड़ा आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट भगवान सब कुछ है, वो सोर्स है, हम वहां से आए हैं, वो शेल्टर है, वो हमको देखता है एंड वो ही अल्टीमेट सब कुछ है, राइट? अल्टीमेटली सब कुछ उनके हाथ में है। तो सरेंडर कर दो ना थोड़ा सा ये हफ्ते, ठीक है? जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स में, भगवान में, कृष्णा में, गणपति में, जीसस में, जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जस्ट सरेंडर, सबमिट कि सब उसी के हाथ में है, सब उनका ही है। तो आप कौन हो? कितना आप चीजें कंट्रोल करना चाहोगे? कुछ कुछ चीजें छोड़ दो ना, बस भरोसा रखो कि सब सही हो जाएगा। तो ये हफ्ते बस हैव फेथ। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ एंड सरेंडर, जहां पे फेथ है वहां पे टेंशन की बात ही नहीं है, तो अपने आप चीजें सरेंडर हो ही जाती हैं। तो थोड़ा ये 2 वर्ड्स के बारे में सोच के देखना, फेथ, सरेंडर, एंड देन सी कितना अमेजिंग हो जाती है सब कुछ। आपको उतना स्ट्रेस ही नहीं रहेगा जब आपने फेथ और सरेंडर कर दिया है। तो ट्राई डूइंग दैट।
The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. जब गुस्सा आ जाता है तो मन ठीक से काम नहीं करता है, मन ठीक से काम नहीं करता है तो हम छल कपट की तरफ जाते हैं, उधर से हमें ठीक से नॉलेज नहीं मिलती है, ये पूरा विशियस सर्कल एक फॉर्म हो जाता है. तो फिलहाल के लिए आई वुड से कि ये पाथ या जो आप करना चाहते हो वो उतना आपको फेवर नहीं करेगा. सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. Libra, the card that we have for you is the card of Fool. Now this card tells me कि ये हफ्ते थोड़ा you can take that leap of faith. वो भरोसे में आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो कि सब सही हो जाएगा, हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ, सब संभाल लेंगे. ठीक है, वो केयर फ्री थोड़ा हो जाओ. इट इज ओके. जितना आप अपने ऊपर बैगेज लेके चलोगे ना उतना आप अपनी ही स्पीड कम कर दोगे. तो माइट एज वेल सब छोड़ो. ये हफ्ता थोड़ा मस्त मगन जैसे रहो, मस्त मौला जैसे रहो, सब सही हो जाएगा. ठीक है, गट इंस्टिंक्ट अगर आपको कुछ बोलता है कि यार ये कर लेना चाहिए तो कर लो. ज्यादा सोचना मत उसके बारे में. फिर लोग समझेंगे या लोग आपको वॉर्न करने की कोशिश करेंगे कि अरे तुम सही नहीं कर रहे हो, आगे खाई है, मत कूदो मत कूदो. अगर आपको पता है कि आगे खाई नहीं है, सिर्फ छोटी सी जंप है और मैं आगे पहुंच जाऊंगा, वो जंप कर लो. ठीक है, तो माई पॉइंट इज कि थोड़ा केयर फ्री रहो, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड जस्ट हैप्पी रहो. क्या करोगे इतना स्ट्रेस लेके चीजों के बारे में. ठीक है, थोड़ा सा ये वीक जस्ट लेट इट गो, जस्ट इंजॉय, खुश रहो, हर चीज में खुश रहो, इतना स्ट्रेस मत लो. वो कुछ नहीं करने वाला है आपको. लिटरली स्ट्रेस आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है. तो जस्ट बी ना, अपना काम भी कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप भी मैनेज करो, तो जस्ट बी. झगड़ के करके मैनेज करके क्या फायदा. जस्ट खुशी खुशी रहो एंड देखो कितना easy and flowy एनर्जी हो जाती है ये हफ्ते की. So try doing that. Be happy, be like a child and just enjoy, have fun. The spiritual message that we have for you is that जब हम डिटैच हो जाते हैं ना कोई चीज से, या चीज भी नहीं, किसी कोई भी एस्पेक्ट से ऑफ योर लाइफ, इंसान हो, चीज हो, खुद की कोई हैबिट हो, जिधर भी डिटैचमेंट जब आ गया ना तो फिर आप में वो पावर आ जाती है कि वो सारी छोटी छोटी चीजें जो अब तक आपको रोक के बैठी थी, आप वो सारी चेन्स तोड़ चुके हो. ठीक है, सिर्फ एक छोटे डिटैचमेंट से. जो चेन जो आपको बांध के रखी थी इतने टाइम से कि आपको पीछे खींच के रखी हुई थी, जहां आपने डिटैचमेंट हुआ वो चेन्स टूट गई और आप फ्री हो जाओगे. ठीक है, तो दोनों आपके मैसेजेस वैसे फ्री वाले ही हैं, फ्रीडम वाले हैं. तो करके देखो ना डिटैचमेंट. अभी वहां पहले कार्ड में था कि आपका बैगेज छोड़ दो, जितनी आपकी परेशानियां उनको पीछे छोड़ दो. तो ये कट हो गया, राइट, डिटैच हो गया आप वो आपके बैगेज से. तो यहाँ पर भी डिटैचमेंट, जितना हर चीजों में डिटैचमेंट लाओगे ना उतना आप केयर फ्री रहोगे, उतना आप फ्री रहोगे, उतना आप खुश रहोगे. तो ट्राई डिटैचमेंट इन एवरी एस्पेक्ट एंड जस्ट सी हाउ इट हेल्प्स यू. कमेंट्स में बताना जरूर कि कौन से एस्पेक्ट में आप डिटैचमेंट सोच रहे हो एंड हाउ इट हेल्प्स यू आउट. So all the very best. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जितना आप बैलेंस में रहोगे, ना ज्यादा नफरत, ना ज्यादा प्यार, ना ज्यादा गुस्सा, ना ज्यादा ही नॉट इंटरेस्टेड वाला फेज, जितना बैलेंस में रहोगे ना उतने आप चीजों को बेटर हैंडल कर पाओगे. तो स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो ट्राई डूइंग दैट. मेंटली अगर आप स्टेबल हो तो आप नॉर्मल हो, आप फ्री हो, सारे आपके मैसेजेस कनेक्ट हो गए हैं. सो या ट्राई डूइंग दैट. द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Scorpio, the card that we have is the Ace of Swords. Now this card tells me कि कुछ न्यू बिगनिंग इंडिकेटेड है, कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है, खास करके आपके करियर में, खास करके कुछ काम को लेके. कुछ या तो आपको आइडियाज आ रहे हैं कि हम इस चीज को कैसे अप्लाई किया जाए, या कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है उसमें आप बेटर कुछ करना चाह रहे हो. तो एनीथिंग न्यू इज इंडिकेटेड, कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है. एंड ये जो कुछ नया शुरू होगा ना बहुत अच्छे के लिए होगा आपकी लाइफ में. ठीक है, चाहे वो करियर बेस्ड हो या ना हो, अदरवाइज भी अगर कुछ हो तो कुछ नई शुरुआत दिख रही है. सो या आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. एंड कहाँ से तो रैंडम ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड अगर ये अपॉर्चुनिटी आ जाए ना आपके सामने तो इसको जाने मत देना. बी स्मार्ट इनफ कि आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको. ठीक है, बट कुछ न्यू बिगनिंग जरूर दिख रही है. जब न्यू बिगनिंग होती है तो हैप्पीनेस जरूर आती है उसके साथ. सो या जस्ट बी हैप्पी दिस वीक. ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए और कुछ अमेजिंग न्यू शुरुआत हो आपकी लाइफ में. सो ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर हम चाहते तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, बट हम उसको
वो पाने के लिए हम एकदम छोटी छोटी चीज का जरिया पकड़े, ठीक है, कि हम इधर उलझ जाते हैं, बट हम चाहते ये सब है, कैसे होगा फिर? अगर आप ये चाहते हो ना, तो ये सोचो, ये बड़ा कुछ करो, ठीक है? तो फिर छोटी चीजों में मत अटके रहो। अगर आप बड़ा चाहते हो बट आप छोटी चीजों में अटके रहोगे, इट विल ओनली यू विल एंड अप विथ ओनली फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन, एंजाइटी और एडिक्शन। किस चीज की एडिक्शन? वो छोटी चीज की, क्योंकि आपको लग रहा है ये छोटी चीज ही मुझे खुशी दे रही है या ये छोटी चीज ही मुझे खुशी देगी, तो आप एडिक्टेड हो यहाँ पे। फिर आप बड़ी पिक्चर देखोगे ही नहीं, फिर आप बड़ा सोचोगे ही नहीं, आप बड़ा एक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। तो अगर आप बड़ा चाहते हो ना, इनफाइनाइट चीज चाहते हो, तो ये फाइनाइट प्लेजर की तरफ मत जाओ, ठीक है? बड़ा चाहते हो तो बड़ा सोचो, फिर छोटी चीजों में मत अटके रहो। ये अभी देखो आपकी लाइफ में किधर फिट आता है एंड हाउ इट हेल्प्स यू। जस्ट सी एंड कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज, 2 कार्ड्स आ गए एंड दोनों यस बोल रहे हैं, सो बोनस फॉर यू। ओके, तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास टाइम है फिलहाल हाथ में, तो सोचने की कोशिश करो, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो कि आप यहाँ पर पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो। ये अभी हम लाइफ में किधर भी होते हैं ना, अपने खुद के वजह से होते हैं, ठीक है? किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमने किधर क्या स्टेप पे क्या एक्शन लिया वो अपने ऊपर है, ठीक है? तो सोचने की कोशिश करो, अगर आप फिलहाल जिधर हो, अगर आप खुश हो तो आपने क्या किया, कौन से स्टेप्स किए जो आप आगे रिपीट कर सकते हो, या अगर आप खुश नहीं हो तो सोचो कि मैंने क्या ऐसे किधर गलतियां की जो मैं आगे इसको लेसन जैसे लेके यूज कर सकूं और ये गलतियां वापस ना दोहराऊं, ठीक है? तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आप जिधर हो वहां पे कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या है रीजन, ओके? एंड देन सी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि फाइट फॉर व्हाट यू डिजर्व, ठीक है? जो आप डिजर्व करते हो उसकी तरफ जाओ। दोनों कार्ड आपको यस बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली गो अबाउट इट एंड या go ahead, you will answer your question. It's a double yes. Sagittarius, the card that we have is the card of temperance. Now this card tells me कि बहुत easy और smooth flowing energy लग रही है आपके लिए ये हफ्ते के लिए, कि you know कोई आप stuck feel कर ही नहीं रहे हो। कुछ अगर आपको लग भी रहा है ना कि अरे क्या हो रहा है, फ्लो हो जाएगा इजीली। आप एक चीज से दूसरी चीज में ढलते जाओगे एंड बहुत फ्लोई एनर्जी लग रही है ये हफ्ते के लिए। अबंडेंस लग रहा है, ग्रोथ दिख रही है एंड जस्ट बहुत स्टेबिलिटी लग रही है। आप बहुत शांत हो ये हफ्ते की, ठीक है? जैसे भी है चीजें फाइन। तो बहुत पहली बात तो कुछ नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है ये हफ्ते के लिए। एंड पॉजिटिव्स में ये है कि आप वो एक इनर गाइडेंस आ जाती है हमें कि कब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। वो आपको इनर गाइडेंस आ सकती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा चालू है, फिलहाल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कितनी बार अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये करके देखो, या ये ख़त्म कर दो, या बात करके देखो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो जो इनर गाइडेंस, एक अंदर की जो आवाज़ आती है ना, ये हफ्ते उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो मेडिटेशन जरूर करना कि जब ये अंदर से आपको आवाज़ आए तो आप सुन सको वो आवाज़ को, ठीक है? बट अदरवाइज तो मेरे को बहुत नॉर्मल फ्लोई एनर्जी लग रही है कि कुछ जैसे होता है ना कि अगर झगड़ा चालू है तो फट से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है? एंड फिर सब सही भी हो जाएगा। तो एक बहुत फ्लोई स्मूथ सा ट्रांजिशन दिख रहा है ये हफ्ते के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको करियर में भी बहुत अच्छा अबंडेंस मिले एंड बहुत स्टेबल एंड हैप्पी फील करो आप ये हफ्ते, क्योंकि ये सारी एनर्जीज कार्ड तो बता रही हैं। अभी आप भी वैसे फील करो एंड या ग्रोइंग एनर्जी है, ग्रोइंग सक्सेस है, तो इंजॉय अ प्रोसेस। काम में थोड़ी और मेहनत डालो ताकि और आप ग्रो हो सको। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी मेहनत डालो ताकि रिलेशनशिप भी और ग्रो हो सके। तो या जस्ट enjoy your week, have a great one, really happy for you. The spiritual message that we have for you is that हम क्या हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमको सिचुएशंस ऐसे हुए जिसने अपने को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, बुरा एक्सपीरियंस दिया, ये हम चेंज नहीं कर सकते। वो हमारे लेसन्स थे, वो हमारे सिचुएशंस थे जिन्होंने हमको वो एक्सपीरियंस दिया। अब वो मिल गया एक्सपीरियंस, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं जाके? नहीं। बट वो जो मेक योर पीस विथ इट कि जब वो होना था मेरी लाइफ में ना, वो अच्छे के लिए हुआ, मेरे को कुछ सिखा के गया।
तो आपका चाहे कुछ बुरा एक्सपीरियंस ही क्यों ना रहा हो, कोई सिचुएशन को लेके, कोई इंसान को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, उस पहले तो फर्स्ट थिंग एक्सेप्टेंस, मान लो उस चीज को कि ठीक है ऐसा हुआ। उसके बारे में मन में कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, उसको भी उसके साथ वैसा होना चाहिए, कर्मा शुड सर्व दैट पर्सन। क्यों क्यों ठीक है, पहले तो जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, मान लो कि हाँ मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। सेकेंडली बी ग्रेटफुल कि आपको उसमें से सीखने मिला। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो आपको वो नई चीज सीखने मिलती, ठीक है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड फिर वो एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ उसके साथ डील कैसे करना है वो आपने मेडिटेशन से डील करना है, ठीक है। मेडिटेट करो, ये आपका मैसेज भी यही कह रहा था, कार्ड भी में भी वो हिंट था कि मेडिटेट करो, आपको चीजें बेटर समझ में आ पाएंगी। आपको इनर गाइडेंस ही नहीं मिलेगी उसमें से, बट आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है, क्या कैसे हुआ था जो आपको, कैसे उसके साथ किस मैनर में डील करना है, वो भी आपको मेडिटेशन से आंसर मिल सकता है। सो ट्राई डूइंग दैट। आई होप मेडिटेट करो आप, एंड या हैव अ गुड वीक, ऑल द बेस्ट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. आप जो करना चाहते हो वो शायद आपकी फैमिली को पसंद ना आए, या उनको थोड़ा हर्ट हो सकता है, कुछ फैमिली को डिस्ट्रक्शन टाइप हो सकता है, ठीक है। तो जब तक सब खुश नहीं है, डू नॉट गो अहेड विद इट। तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगी दी ऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Capricorn, the card that we have is the Queen of Pentacles. Now this card tells me कि ये हफ्ते थोड़ा आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या लास्ट वीक भी आपको यही कार्ड आया था? आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट एनी विच वे थोड़ा आपको फाइनेंसेस की देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि उसके ऊपर कुछ एक्शन लो, ठीक है, बट थोड़ा उसके ऊपर सोचो कि मेरा ये फाइनेंसेस हैं, आगे जाके मेरे ऊपर ये खर्चे आने हैं, या आगे जाके मैंने एक ये बड़ा स्टेप लेना है जहाँ पे ज़्यादा पैसे यूज हो जाएगा, तो मैं अभी से क्या प्रेपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाओ कि मनी को कैसे बेटर मैनेज करना है। कुछ करो मत बेशक उसके बारे में, बट एक्टिवली थिंक अबाउट इट कि कैसे मनी को क्या किया जा सके। अगर फिलहाल मेरी इनकम उतनी नहीं है तो एक्टिवली सोचो कि मैं और अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, कुछ दूसरा जॉब, कुछ साइड बिजनेस छोटा सा, ठीक है, किधर कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या, किधर कैसे, जस्ट थिंक अबाउट इट। बेसिकली पैसों के बारे में थोड़ा सोचो एंड सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। लिस्टेड डाउन कि ये ऑप्शन है मेरे पास, ये ऑप्शन है, ऐसे किया तो ये हो सकता है, ठीक है। लिस्टेड डाउन, अपने ऑप्शंस ओपन रखो एंड देन बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना। फिलहाल के लिए सब सोचो, ग्राउंड वर्क करके रखो एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। कुछ अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, कोई फीमेल को जरूर अप्रोच करना, वो आपको बेटर गाइड कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप ये मनी मैटर बेटर वे में मैनेज कर पाओ ये हफ्ते के लिए, तो एटलीस्ट या ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव इज दैट, वो हम बोलते हैं ना कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर बुरे एक्सपीरियंस के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जिससे हमको अच्छा हो सके हमारे लिए, ठीक है। कुछ बुरा हुआ तो उसके पीछे कोई अच्छा छुपा है हमारे लिए, ये हम बोलते हैं, राइट। तो ये हफ्ते ना डोंट जस्ट लुक फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग, वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश मत करो, आप वो सिल्वर लाइनिंग बनने की कोशिश करो। आप वो रे ऑफ होप रहो, आप वो रे ऑफ पॉजिटिविटी रहो कि कुछ गलत हो भी गया तो मैं उतनी सही हूँ, मैं उतनी स्ट्रांग हूँ, हैप्पी हूँ, पॉजिटिव हूँ कि सिचुएशन घुमा सकते हैं। तो कुछ बाहर मत पॉजिटिविटी ढूंढो, आप खुद जानो कि आप वो पॉजिटिविटी हो, आप वो पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। तो नेगेटिविटी को ना जगह ही मत दो आपकी लाइफ में तो बिल्कुल मत, बट ये हफ्ते में खास करके नेगेटिविटी को कोई जगह मत देना, ठीक है। जस्ट ट्राई कि सब चीज में पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड देन जोश से आगे जाना है। सो ट्राई डूइंग दैट कि ये हफ्ते हम सिल्वर लाइनिंग ढूंढ नहीं रहे हैं, हम खुद वो सिल्वर लाइनिंग है। सो ऑल द बेस्ट, हैव फन। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. अच्छे से करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत रास्ते से अपनाओगे तो गलत मिलेगा, ठीक है। तो हर मोड ऑफ योर लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करो, आपको अच्छा ही मिलेगा। The all answer to your question is yes. Aquarius, the card that we have is the Six of Swords. Now this card tells me कि कुछ ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है, कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर फिलहाल आप, कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है
कि फिजिकल मूवमेंट आ सकता है, कि आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, जोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर रहे हो, या तो आप रीलोकेट होने का सोच रहे हो, या आप किधर पढ़ाई के लिए जॉब के लिए मूव होने का सोच रहे हो। एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल फॉर सम, ठीक है, सबके लिए फिलहाल की सिचुएशन और कंडीशन देखते हुए तो ऑफकोर्स नॉट, बट या अदरवाइज आई वुड से कि लाइफ में कुछ मूवमेंट आती हुई दिख रही है। अगर आप फिलहाल अच्छे स्पेस में नहीं हो, आप बोलो कि सही नहीं हो रही हैं चीज़ें मेरे साथ, कुछ बेटर चाहता हूँ, तो ये हफ्ते वो कुछ बेटर आ सकता है आपके लिए, कि खास करके कोई नेगेटिव से पॉजिटिव फेज की तरफ ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है, कि बुरे से अच्छे की तरफ आप जा रहे हो ये हफ्ते। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, मूवमेंट होने दो चीज़ों की। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चालू है तो ये हफ्ते आपको उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कि आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके। काम को भी लेके आई वुड से सम पॉजिटिविटी इज इंडिकेटेड, कि जो अभी तक स्टैग्नेंट था, स्टक था, अटका हुआ था, वो हिलते हुए दिख रहा है। एंड ये जो मूवमेंट आ रही है ना, ये अच्छे के लिए आ रही है, आप अच्छे की तरफ जा रहे हो। ये नहीं कहूंगी कि आप अच्छे से नीचे जाओगे, नहीं, आप अच्छे से ऊपर ही जाओगे। अब हर किसी का पेस डिफरेंट हो सकता है, हर किसी का लेवल ऑफ मूवमेंट अलग हो सकता है, ठीक है, बट ये इन जनरल एक कार्ड की रीडिंग है कि मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। तो जस्ट बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि चेंज आ रहा है आपकी तरफ, गाड़ी को धक्का लग रहा है अभी। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपका वीक बहुत ऐसा इजीली फ्लो हो जाए। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट यूजुअली हम वो होते हैं राइट, कि हम किसी को ढूंढ रहे होते हैं, हम मेडिटेशन भी करने बैठते हैं तो हम भगवान को ढूंढ रहे हैं उसमें, या कोई चीज को हम लगे पड़े ढूंढने में, बट हम ढूंढ रहे हैं ये हमें लग रहा है, बट एक्चुअल में तो ऊपर वाला ही हमें हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है राइट। तो हम उसको ढूंढ रहे हैं बट वो हम पे ध्यान दे के बैठा है, ठीक है। तो हम इन्वेस्टिगेटर बने पड़े थे बट हम एक्चुअली इन्वेस्टिगेट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो हमारे सब एक्शंस पे ध्यान रख के बैठे है कि अभी ऐसे कर रहा है, अभी ऐसे करना है, इसको आगे हमने ये रिजल्ट देना है। तो अपने एक्शंस अच्छे रखो ताकि जब वो आपको रिजल्ट दे तो अच्छे दे, आपके एक्शंस के हिसाब से दे। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट भरोसा रखो कि वो है, वो देख रहा है आपको, दी हायर पावर, दी डिवाइन, भगवान, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो, ही इज लुकिंग आफ्टर यू, वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो भरोसा रखो, आपको कुछ गलत नहीं करेंगे वो, ठीक है, कुछ गलत होने नहीं देंगे आपके लिए। आपको अगर फिलहाल भी लग सकता है कि यार क्या क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, बाद में जाके फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आप देखोगे कि अरे यार सही हुआ जो भी हुआ, उस टाइम पे दैट वाज नीडेड फॉर मी, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, उस टाइम पे हमें लगता है कि क्या हो रहा है, बट आगे जाके देखोगे ना तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन होता है हमारे लिए। सो या थोड़ा भरोसा रखो हायर पावर में, सब सॉर्टेड है, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट दैट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes, पर पूरा पूरा yes नहीं है, ओके। अगर आप सेल्फलेसली करो जो भी आप करना चाहते हो तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव, नहीं तो अगर आपका कुछ उसमें बहुत सेल्फिश इंटेंशन है तो शायद आपको आप जो करना चाहते हो वो ना ठीक से हो पाए या आपको ना वो मिले। बट अगर आप सेल्फलेसली करो, ठीक है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, the card that we have is the card of Chariot। क्या बात है, बहुत लोगों के आज थे कि मूवमेंट वाले कुछ कार्ड दिख रहे हैं, तो वेरी गुड। इन जनरल ही सेप्टेम्बर मंथ वाज इंडिकेटेड कि बेटर चीजें आ रही हैं। एनीवे आपकी बात करते हैं कि स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है, बैलेंस दिख रहा है, उतना कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक भी पहिया निकल गया गाड़ी इम्बैलेंस एंड आउट, ठीक है। तो चारों पहिए नेसेसरी हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, धक्का मारने के लिए। तो अभी समझ लो कि अभी तक अगर एक पहिया नहीं था आपकी गाड़ी में, तो अभी चारों पहिए आ चुके हैं और अभी आप बैलेंस हो, स्टेबल हो कि गाड़ी आगे इजीली मूव हो सकती है। अभी आप उतने फोकस्ड हो, गोल ओरिएंटेड हो, थोड़े मोटिवेट हो चुके हो कि यार अब तक जो होना था हो गया, अब मैंने बस डिटरमाइंड रहना है, अब मैंने अपना गोल फिक्स कर लेना है और बस उसी की तरफ जाना है मैंने, ठीक है। तो वो थोड़ा एक जो पर्सपेक्टिव में चेंज है ना, वो ये वीक में आता हुआ दिख रहा है कि अब आप रियलाइज कर रहे हो कि अभी जो घोड़े की वो डोर है या जो रेन्स है वो मेरे हाथ में है,
मैं कंट्रोल ले रहा हूँ, आई एम इन चार्ज नाउ, और अब मैं सही जगह पे पहुंचूंगा। अब मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहा हूँ कि मेरा रथ को चलाने को या मेरी गाड़ी को चलाने को। अब मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ कंट्रोल, स्टेयरिंग व्हील मेरे हाथ में, मैं चलाऊंगा, मुझे रास्ता पता है, मुझे डेस्टिनेशन पता है। सो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है कि आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे ये हफ्ते, क्योंकि उतनी स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी की, अब आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, एक बंदा अगर समझदार है, शांत है, स्थिर है, तो ही वो मैनेज कर पाएगा, राइट? नहीं तो अगर इनस्टेबल रहेगा तो कैसे चीजें मैनेज होंगी। तो बी वेरी ग्रेटफुल कि ये वीक वैसी दिख रही है चांसेस कि आप उतने स्टेबल होते हुए दिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रिलेशनशिप, करियर, जो भी। अभी आप चीजें मैनेज कर पाओगे, आप चार्ज ले लोगे, आप कंट्रोल में आओगे। चाहे रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी हो, आप उतने केपेबल हो करने के लिए, आप उतने स्ट्रांग हो। रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हो रही है, खत्म करनी है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि खत्म ना करो। ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, बट या आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अभी चीजें मूव होनी हुई दिख रही हैं, तो अगर कुछ झगड़े भी थे तो थोड़े पॉसिबिलिटी है कि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो अभी गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि आप चीजें या तो बेटर मैनेज कर पा रहे हो आपके काम में, या फाइनेंशियली भी थोड़े मूवमेंट दिख सकती है कुछ लोगों के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी गाड़ी ऐसे ही बैलेंस में आगे चलती रहे, एंड जस्ट हैव फन, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप सब चीज जानते हो बट आप तो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उसके बारे में, ठीक है, तो वो आपकी गलती है। कि हम जानते हुए भी हम ये करें कि हाँ आलस ठीक है, इन एक्शन में हम बिलीव करते हैं कि कुछ नहीं करना, बाद में करेंगे, वो आपकी गलती हो जाएगी फिर। ठीक है, बट अगर आप सब जानते हो और अगर आप एक्शन लो तो फिर आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बट कोई भी अंधाधुन एक्शन मत लेना कि ठीक है मैं कोई है तो मैं कर दूं फट से, नहीं। आपके हर एक्शन के पीछे एक पर्पस होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो डेफिनेटली करो, कोई पर्पस नहीं है तो उसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप अगर आगे जानी है, वो उसका पर्पस है, तो कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप का पर्पस है ही नहीं तो टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। ठीक है, तो हैव अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग एंड ओनली देन वो एक्शन करो, तो उस एक्शन का कुछ पॉइंट है, नहीं तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो चीजों को अपने कंट्रोल में रहो एंड एक्शन लो, एंड एक्शन ले रहे हो तो उसके पीछे पर्पस जरूर होना चाहिए। तो काइंड ऑफ आपके मैसेजेस इंटरलिंक्ड हैं, तो इफ चाहिए तो ये लास्ट का पार्ट थोड़ा सा वापस रिवाइंड करके देख लो जिससे क्लैरिटी मिल जाए। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। जैसे ज्यादा ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, ज्यादा खुशियां नहीं, ज्यादा गम नहीं। ठीक है, अगर बैलेंस में रहें, स्टेबल रहें, जब वो स्टेबल आप हो जाते हो ना, जब वो स्टेबिलिटी आप एस्टैब्लिश कर लेते हो ना, तब आप चीजें बेटर कर पाते हो। ठीक है, सो दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई विल सी यू अगेन शायद से ऑन वेडनेसडे, इफ नॉट तो संडे को तो डेली टैरो वीकली टैरो वीडियो तो आ ही जाता है। सो आई विल सी यू देन। खुद का ख्याल रखना, बाय।